नमस्कार, मैं CS पटेल, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। सुस्वागतम बच्चों, कक्षा छठी में आज हम पढ़ेंगे इतिहास। तो बच्चों, कक्षा छठी में यानी 6th स्टैंडर्ड की बात करें, कक्षा छठी में आज का विषय है इतिहास। तो स्क्रीन पर दाहिनी ओर पाठ्य पुस्तक देख पा रहे हैं बच्चों, कक्षा छठी। और बच्चों, आज का पाठ है दूसरा पाठ, इतिहास के साधन भाग 1। इस बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के साधन भाग 1 यानी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पार्ट 1 हम सीखने वाले हैं। ओके बच्चों, इतिहास के साधन भाग 1 यानी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पार्ट 1 हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। ओके बच्चों, बच्चों, क्या आप जानते हैं यस इतिहास शब्द इति धन ह धन आस द्वारा निर्मित है और इस शब्द का अर्थ होता है ऐसा ही हुआ था। तो बच्चों, आज हम इतिहास की बात करने वाले हैं। इतिहास यानी हिस्ट्री। बच्चों, इतिहास की दृष्टि से व्यक्ति, समाज, स्थान और काल ये 4 घटक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतिहास को विश्वसनीय प्रमाणों पर आधारित होना आवश्यक है। इन प्रमाणों को ही इतिहास के साधन कहते हैं। तो आगे हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो बच्चों, कृति की बात करेंगे, करके देखो। बच्चों, अपने परिवार के दादाजी दादी जी के समय की वस्तुओं की सूची बनाओ। तो बच्चों, अगर दादा दादी की बात करें, नाना नानी की बात करें, तो बच्चों जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, जिस उनके पास बैठिए बच्चों और इस कृति को करने का प्रयास कीजिए। जिस बच्चों आप उनसे पूछिए, दादाजी और दादी जी आपके घर में हो या जो भी पुराने आपके बुजुर्ग घर में हो, उनसे पूछिए कि पुरानी वस्तुओं के बारे में पूछिए जिसका प्रचलन आज नहीं है। जिस बच्चों ऐसे अगर चाहे पुराने सिक्कों की बात करें या कुछ इस तरह की चीजें जो आप बैठ करके उनके पास बच्चों उनसे आप पूछिए और इसके बाद उसकी सूची बनाइए, लिस्ट बनाइए। ओके बच्चों, तो चलिए इस तरह की कृति आपको करनी है। अपने परिसर या गांव की, जिस बच्चों चाहे जहां पे आप रहते हैं या गांव में रहते हैं, तो वहां की जो पुरानी वास्तुओं की बात करें। राइट, यहाँ पर बच्चों वास्तुओं की बात हो रही है। यस, तो पुराने वास्तुओं की जानकारी इकट्ठा करो। बच्चों, आप देखेंगे कि अगर आप अपने परिसर में आप देखेंगे कि कुछ ऐसे वास्तु जो कि जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, जो कि बहुत पुराने हो चुके जो हैं और खंडहर के रूप में दिखाई भी देते हैं। बच्चों, हम आपको पॉइंटर की मदद से यहाँ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ये इस वास्तु की बात करें, इस खंडहर की बात करें, आप देख सकते हैं। यस, तो इसी तरह के वास्तु आपके परिसर में जहां आज रहते हैं, क्या आपके आसपास इस तरह के कोई वास्तु हैं, तो इनकी जानकारी इकट्ठा करनी है। राइट, तो बच्चों इसके लिए ध्यान रखना है, आपको जो आपसे बड़े हैं उनका मार्गदर्शन यस अवश्य लेना है, उनकी मदद लेना है और उसके बाद इस कृति को पूरा करना है। तो चलिए बच्चों, ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से आपको जानकारी इकट्ठी करनी है, यानी बच्चों अपने परिसर में जो पुराने वास्तु हैं उनके बारे में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों, हमारे पूर्वजों द्वारा उपयोग में लाई गई कई वस्तुएं आज भी उपलब्ध हैं। यस, अगर हम देख सकते हैं बच्चों, अगर प्राचीन काल के सिक्कों की बात करें, भले ही इसका उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चों अगर संग्रह की बात करें तो संग्रह में है।
इस तरह की बात करें अगर बच्चों, अगर जो आप खंडहर की बात करें या अवशेषों की बात करो, आप देख सकते हैं तमाम जो वास्तु की बात करें, वास्तुओं की बात करें, जिनके जो अवशेषों की बात करें, ये उन्हें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो बच्चों उनके द्वारा अगर जो उकेरे गए विभिन्न लेख हमें मिले हैं, इन साधनों की सहायता से हमें इतिहास का ज्ञान होता है। तो बच्चों हमारे पूर्वजों द्वारा उपयोग में लाई गई कई वस्तुएं आज भी उपलब्ध हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर उनके द्वारा चाहे विभिन्न लेखों की बात करें, शिलालेखों की बात करें, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। बच्चों इसके अतिरिक्त रीति रिवाज, परंपराओं, लोक कलाओं, लोक साहित्य, ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। इन सभी को हम इतिहास के साधन यानी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास के साधनों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की अगर बात करें तो बच्चों इनका वर्गीकरण किया जाता है भौतिक साधन यानी मटेरियल सोर्सेज में, दूसरा है लिखित साधन यानी रिटन सोर्सेज में, और तीसरा है मौखिक साधन यानी ओरल सोर्सेज में। तो बच्चों आज हम विस्तार से देखने वाले हैं भौतिक साधन यानी मटेरियल सोर्सेज को, आज हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों आइए इस क्रम में और देख लेते हैं, राइट। तो चलिए बताओ, तो इस बच्चों अगर हम बात करें जैसे किले, गढ़, गुफाएं, स्तूप जैसी वास्तुओं को भौतिक साधन कहते हैं। इस बच्चों आपको याद होगा, इसकी चर्चा हमने की थी। किले, गढ़, गुफाएं, स्तूप जैसी वास्तुओं को भौतिक साधन कहते हैं। बच्चों याद कीजिए, इनके अतिरिक्त अन्य किन किन वास्तुओं को भौतिक साधन कहते हैं। तो चलिए बच्चों ये भी कृति है, आपको बताने का प्रयास करना है, और इस बच्चों इसे भी आप लिखने का प्रयास कीजिए, बताने का प्रयास कीजिए। तो चलिए बच्चों इसे भी आप करके देखिए कि किले, गढ़, गुफाएं, ये स्तूप जैसी वस्तुएं जो कि वास्तु हैं, ये भौतिक साधन के रूप में जानी जाती है। तो इसके अतिरिक्त अन्य किन किन वास्तुओं को भौतिक साधन कहते हैं। तो चलिए बच्चों इसे भी आपको पूरा करना है और बताने का प्रयास करना। तो भौतिक साधन यानी मटेरियल सोर्सेज को देखने वाले हैं। दैनिक जीवन में मनुष्य विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करता है। पूर्वकालीन मनुष्यों द्वारा उपयोग में लाई गई अनेक वस्तुएं आज हमें महत्वपूर्ण जानकारी दे सकती हैं। ये जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, विभिन्न काल में इस्तेमाल किए जाने वाले अगर प्राचीन सिक्कों की बात करें, या बच्चों किलों की बात करें, गढ़ों की बात करें, या विभिन्न वास्तुओं की बात करें, ये सुन के खंडहरों की बात करें, जिनके बारे में पता लगाया जा सकता है बच्चों, ये सब भौतिक साधन में शामिल हैं कि आखिर में ये कब यानी किस कालखंड के हैं, इसकी जानकारी प्राप्त की जाती है। और ये कौन करता है? इतिहास। तो हम भौतिक साधनों की बात कर रहे हैं। जैसे प्राचीन वस्तुओं में कपड़े के टुकड़ों के आकार, रंग और नक्काशी के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे बर्तन किस कालखंड के होंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों हम भौतिक साधनों की बात कर रहे हैं। इसी के साथ जैसे गहनों, आभूषणों तथा अन्य वस्तुओं के आधार पर मानवीय समाज के पारस्परिक संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। तो विभिन्न प्रकार के आभूषणों की बात करें जो कि प्राचीन काल में इनका इस्तेमाल किया जाता था। विभिन्न प्रकार के बर्तनों की बात करें जिनका उपयोग प्राचीन काल में, अगर मिट्टी के बर्तनों की बात करें, इनका उपयोग किया जाता था। तो बच्चों गहनों, आभूषणों तथा अन्य वस्तुओं के आधार पर मानवीय समाज के पारस्परिक संबंधों की जानकारी प्राप्त होती थी कि समाज किस तरह से चलता था। इनकी विविध प्रकार की जानकारियां इसके द्वारा भी उपलब्ध हो पाती। बच्चों हम भौतिक साधन की बात कर रहे हैं, मटेरियल सोर्सेज की बात कर रहे हैं। बच्चों जैसे अनाज, फलों के बीज, प्राणियों की हड्डियों के आधार पर आहार की जानकारी मिलती है। विभिन्न कालखंडों में
मनुष्य द्वारा बनाए गए मकानों और इमारतों के खंडहर पाए जाते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम समझ सकते हैं, हम विभिन्न प्रकार के अनाजों की बात करें, फलों के बीज की बात करें या प्राणियों की हड्डियों के आधार पर विभिन्न प्रकार के उसके आधार पर जानकारी प्राप्त होती रहती है। विभिन्न कालखंडों में मनुष्य द्वारा बनाए गए मकानों और इमारतों के जो खंडहर पाए जाते हैं, उसके द्वारा भी इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। हम भौतिक साधन की बात कर रहे हैं, तो इसके अतिरिक्त सिक्के और मुद्राएं भी पाई जाती हैं। इन सभी की सहायता से मानवीय व्यवहार की जानकारी प्राप्त होती है। इन सभी वस्तुओं और वास्तुओं अथवा उनके अवशेषों को इतिहास के भौतिक साधन कहते हैं। जैसे हमने सिक्कों की बात की, मुद्राओं की बात की, इसके साथ ही इनके सहायता से जो मानवीय व्यवहारों की जानकारी प्राप्त होती है, इनकी हमने बात की। इन सभी वस्तुओं और वास्तुओं अथवा अवशेषों को इतिहास के भौतिक साधन कहा जाता है। बच्चों भौतिक साधनों की बात करें, अगर मटेरियल सोर्सेज की बात करें तो आइए जैसे गढ़ों या किलों की बात करें तो स्क्रीन पर आप सचित्र देख सकते हैं। यस, स्मारकों की बात करें जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, जो आप अगर संग्रहालय की बात करें जो कि CST में है, वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं स्मारक के रूप में। विभिन्न प्रकार के भवनों की बात करें, ये उम्मेद पैलेस देख पा रहे हैं जो कि बच्चों राजस्थान में बहुत चर्चित है, उम्मेद पैलेस जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। विभिन्न प्रकार की गुफाओं की बात करें जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा लेख की बात करें, शिलालेख की बात करें, ये जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं अशोक के शिलालेख स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के सिक्कों की बात करें जो प्राचीन काल के या नवीन सिक्कों की बात करें। इसके बाद बात करें हम ताम्रपट की बात कर रहे हैं, तो बच्चों ये आप देख सकते हैं ये भौतिक साधनों में शामिल किए जाते हैं। चाहे गढ़ों की बात करें, किलों की बात करें, स्मारकों की बात करें, विभिन्न प्रकार के भवनों की बात करें, गुफाओं की बात करें, शिलालेख, सिक्के या ताम्रपट, बच्चों ये भौतिक साधन है, यानी मटेरियल सोर्सेज, इन्हें भौतिक साधन कहा जाता है। बच्चों उल्लेखित वस्तुओं और भवनों अथवा उनके अवशेषों को इतिहास के भौतिक साधन कहते हैं। जैसे हम बात करें कि वस्तुओं और भवनों तथा उनके अवशेषों को इतिहास के भौतिक साधन कहते हैं। क्या तुम जानते हो, यानी कि बच्चों क्या आप जानते हैं अनाज के दाने बहुत समय तक टिके नहीं रहते। बच्चों आपको चाहे अनाज के दानों की बात करें, चाहे यस बच्चों गेहूं की बात करें, या यस बच्चों हम बात करें धान की बात करें यानी चावल की बात करें, यस मक्के की बात करें, यानी अनाज के दाने बहुत समय तक टिके नहीं रहते। तो क्या होता है बच्चों, देख सकते हैं कभी कभी धीरे धीरे यस बहुत समय के बाद कभी कभी आप देखते हैं कि वे खराब भी हो जाते हैं। तो जब वे खराब हो जाते हैं या सड़ जाते हैं तब क्या होता है बच्चों, उनमें कीड़े लगते हैं और उनका बुरादा हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर अनाज के दानों की बात करें तो जैसे यहाँ पर ऊपर गेहूं आप देख पा रहे हैं बच्चों, इस गेहूं की बालियां दिखाई दे रही है, इसमें गेहूं के दाने हैं और बच्चों धीरे धीरे देखिए काले पड़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ समय के बाद अगर यस बच्चों यही दाने अगर इस तरह की परिस्थिति में रहते हैं जहाँ की बहुत सीलन है, ऐसे जगह पर रहते हैं, तो वे दाने धीरे धीरे सड़ने लगते हैं और बच्चों उसमें फिर कीड़े लगते हैं और बच्चों उनका बुरादा हो जाता है। बच्चों अगर इसी संदर्भ में हम बात करें कि प्राचीन समय में अनाज को पीसकर आटा बनाने से पहले अनाज को भूनते थे और बाद में उसे मोटा दरदरा पीसते थे। तो बच्चों अगर प्राचीन काल की बात करें तो तुरंत आपके ध्यान में आया होगा यस अगर हम इस चक्की की बात करें, यस इसका उपयोग प्राचीन काल में किया जाता था और बच्चों अभी भी गांव के कहीं कहीं पर यानी कुछ हिस्सों में गांव में कहीं कहीं पर अभी भी इस तरह की चक्की का उपयोग किया जाता है जिसमें महिलाएं जो है इसकी मदद से जो है अनाज पीसा करती थी। लेकिन बच्चों
टेक्नोलॉजी की बात करें, तकनीकी विकास के साथ ही इसका उपयोग बहुत कम हो गया। उदाहरण बच्चों, जैसे अगर हम खेती की बात करें बच्चों, जैसे पहले बैलों का उपयोग खेती के लिए अधिक किया जाता था, लेकिन समय के साथ जिस तरह से इस ट्रैक्टर के उपयोग की बात करें बड़े पैमाने पर होने लगा, तो धीरे धीरे इस बैलों के द्वारा धीरे धीरे खेती कम की जाने लगी, यानी यंत्रों का उपयोग धीरे धीरे कृषि क्षेत्र में बढ़ने लगा। तो हम बच्चों बात कर रहे हैं कि प्राचीन समय में अनाज को पीसकर आटा बनाने से पहले अनाज को भूनते थे और बाद में उसे मोटा और दरदरा पीसते थे, राइट। तो ये आपको ध्यान देना है। आज बच्चे इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। बच्चों, क्या तुम जानते हो, यानी क्या आप जानते हैं कि अनाज को भूनते समय यदि उसके कुछ दाने अधिक भुन जाते अथवा जल जाते तो फेंक दिए जाते थे। और बच्चों, इसी संदर्भ की बात करें, यस, कोई भी अगर दानों की हम जो बात करें, अगर भूनते समय अगर वे अधिक भुन जाते थे, यस, तो या जल भी जाते थे तो फेंक देते थे। जैसे यहाँ पर अगर आप देखिए बच्चों, तो देखिए जो देख सकते हैं मक्के के दाने की बात करें, देखिए यहाँ पर ये धीरे धीरे खराब होकर के सड़ रहे हैं, राइट। तो क्या होगा, ऐसे सड़े हुए दानों को यहाँ वहाँ फेंक दिया जाता है। और बच्चों, क्या होता है, जो ऐसे जले हुए या खराब या जो सड़े हुए दाने यहाँ वहाँ फेंक दिए जाते हैं, तो क्या होता है, ऐसे जले हुए दाने कई वर्षों तक टिके रहते हैं। और बच्चों, क्या होता है कि वे जमीन में मिट्टी की परत के नीचे दबे रहते हैं। और बच्चों, ऐसे दाने उत्खनन में पाए जाते हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, खुदाई के दौरान, उत्खनन के दौरान जिस बच्चों इस तरह के दाने पाए गए हैं, राइट। तो बच्चों, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जो जमीन के यानी भूमि के नीचे जो यूं कहें कि जले या सड़े हुए, जिसमें या यूं कहें कि कुछ उनका हिस्सा थोड़ा ठीक, जिससे कि अभी हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर में उन जले भुने जो दाने यहाँ वहाँ फेंक दिए जाते थे और वे ऐसे जले हुए दाने कई वर्षों तक टिके रहते हैं और ऐसे दाने उत्खनन में पाए गए हैं। इस बच्चों, खुदाई के दौरान इस तरह दाने पाए गए हैं। और बच्चों, इसके बाद क्या होता है, सबसे नीचे चित्र में आप देख सकते हैं बच्चों, इस तरह की प्रयोगशालाओं की अगर बात करें, लेबोरेटरीज की बात करें, तो प्रयोगशाला में उनका परीक्षण किया जाता है और परीक्षण किए जाने पर वे दाने किस अनाज के हैं यह पहचाना जा सकता है, राइट। तो बच्चों, यहाँ तक ये आप समझ रहे हैं कि तकनीकी विकास के साथ ही उन तमाम चीजों को जो जिनका प्राचीन काल में बच्चों उपयोग किया गया था या यहाँ वहाँ यूं ही फेंक दिया गया था, जिनकी उपयोगिता नहीं समझी गई थी, ये चाहे ऐसे जले भुने हुए दानों की बात करें, जो अधिक भुने हुए, जले हुए या सड़े हुए दानों को यहाँ वहाँ जो फेंक दिया जाता था, वे जमीन के नीचे किस पड़े रहते थे और उनके कुछ अंश अगर बचे हुए हैं और जमीन के अंदर पाए गए हैं तो उनको जानने का प्रयास किया जा सकता है। और प्रयोगशाला में जब उनका परीक्षण किया जाता है तो वे परीक्षण के बाद ये भी पता लगा पाते हैं कि ये दाने किस अनाज के हैं। और बच्चों, आजकल तो टेक्नोलॉजी या तकनीकी विकास यहाँ तक पहुँच गया है कि उनका समय यानी समय भी पता लग पाता है कि आखिर में इन दानों का उपयोग कितने वर्ष पहले हुआ होगा, इसका भी पता लगाया जा सकता है, राइट। तो साइंटिफिक डेवलपमेंट की हम बात करें बच्चों, जिस समय विज्ञान के साथ जो विकास होता चला जा रहा है, त्यों त्यों इस ऐसे तमाम अनुसंधानों के कारण ये सब बच्चों प्रयोग संभव हो पाते हैं और सफल हो पाते हैं और तमाम जानकारियां प्राचीन काल की तमाम जानकारियां हमें प्राप्त हो पाती हैं, राइट। तो बच्चों, इसे आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों, हमने इतिहास के साधन के बारे में सीखा है हमने। तो आइए बच्चों, हम यहाँ अभ्यास करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर एक कथन दिखाई देगा, आपको पहचानना है
ये कथन सत्य है या असत्य। अगर कथन असत्य है तो उसको सत्य करके फिर से लिखना है। तो बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर एक कथन आएगा। देखिए, पहला कथन है, हमारे पूर्वजों द्वारा उपयोग में लाई गई कई वस्तुएं आज भी उपलब्ध हैं। हमारे पूर्वजों द्वारा उपयोग में लाई गई कई वस्तुएं आज भी उपलब्ध है। तो बच्चों हमने सीखा कि हमारे पूर्वजों द्वारा उपयोग में लाई गई कई वस्तुएं आज भी उपलब्ध हैं। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा। तो चलिए आप अपना उत्तर मिलाइए। तो देखिए, कथन सत्य है या असत्य? यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। यानी बच्चों हमारे पूर्वजों द्वारा उपयोग में लाई गई कई वस्तुएं आज भी उपलब्ध हैं। ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए आगे बढ़ेंगे, एक दूसरा कथन देखेंगे। तो देखिए बच्चों, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, ये बताना है। अगर कथन असत्य है तो उसको सत्य करके लिखना है। तो कथन क्या है, ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। रीति रिवाजों, परंपराओं, लोक कलाओं, लोक साहित्य, ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो बच्चों एक बार फिर से समझ लीजिए। रीति रिवाजों, परंपराओं, लोक कलाओं, लोक साहित्य, ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। बच्चों इसकी हमने चर्चा की थी। ये चाहे रीति रिवाजों की बात करें, परंपराओं की बात करें, लोक कलाओं की बात करें, लोक साहित्य की बात करें, ऐतिहासिक दस्तावेजों की बात करें, तो इसके आधार पर हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। इस तरह से हमने इसकी चर्चा की थी। तो आपको याद आ गया होगा कि ये कथन सत्य है अथवा असत्य। तो चलिए अपना उत्तर मिलाइए। यस बच्चों, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, कथन और देखते हैं। तो निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताना है। अगर कथन असत्य है तो उसको सत्य करके लिखना है। तो कथन को जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। गहनों आभूषणों को इतिहास के भौतिक साधन में सम्मिलित किया जाता है। तो बच्चों गहनों की बात करें, आभूषणों की बात करें, यस, तो गहनों और आभूषणों की चर्चा हमने की थी। तो यहाँ पर कथन में लिखा हुआ है कि गहनों आभूषणों को इतिहास के भौतिक साधन में शामिल किया जाता है या सम्मिलित किया जाता है। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, इसकी हमने चर्चा की थी। यस, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो बच्चों गहनों आभूषणों को इतिहास के भौतिक साधन में सम्मिलित किया जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए स्क्रीन पर एक और कथन देखिए ध्यान से। तो ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर आपके सामने एक कथन आने वाला है। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताना है। अगर कथन असत्य है तो उसको सत्य करके लिखना है। तो देखिए कथन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। विभिन्न कालखंडों में मनुष्य द्वारा मकान या इमारत बनाए गए, परंतु उनके खंडहर आज उपलब्ध नहीं हैं। तो ध्यान से सुनिए एक बार फिर से कथन। विभिन्न कालखंडों में मनुष्य द्वारा मकान या इमारत बनाए गए, परंतु उनके खंडहर आज उपलब्ध नहीं है। तो बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी, आपको याद आ गया होगा। यह कहा जा रहा है यहाँ पर कि विभिन्न कालखंडों में मनुष्य ने मकान और इमारत बनाए, परंतु उनके खंडहर, यानी जो खंडहर का मतलब टूटे फूटे अवशेष, आज उपलब्ध नहीं है। कथन में ऐसा कहा जा रहा है। तो बच्चों आपको इशारा मिल गया होगा, आपने समझ भी लिया होगा। यस, तो ये कथन असत्य है। तो बच्चों अगर कथन असत्य है तो उसको सत्य करके कैसे लिखेंगे? देखिए, तो सत्य करके लिखना है। विभिन्न कालखंडों में मनुष्य द्वारा मकान या इमारत बनाए गए और उनके खंडहर आज भी उपलब्ध हैं। यस, विभिन्न कालखंडों में मनुष्य द्वारा मकान या इमारत बनाए गए और उनके खंडहर आज भी उपलब्ध हैं। तो इस तरह से बच्चों कथन को आपको, अगर कथन असत्य है तो उसको सत्य करके लिखना है, ये ध्यान देना है। तो इस तरह से अगर कथन असत्य है तो उसको सत्य करके लिखना है। तो विभिन्न कालखंडों में मनुष्य द्वारा मकान या इमारत बनाए गए और उनके खंडहर आज भी उपलब्ध हैं।
निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताओ। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखो। तो बच्चों ये कथन है, जरा ध्यान से देखिए। सिक्के भौतिक साधन के स्रोत में शामिल है। तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा, इसकी चर्चा हमने की थी। सिक्के भौतिक साधन के स्रोत में शामिल है, आपको याद आ रहा होगा। क्या ये कथन सत्य है? तो तमाम विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा और तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे दिया होगा। तो चलिए बच्चों अपना उत्तर मिलाइए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। ओके बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।